हजारों वर्ष बीत चुके हैं, राजवंश मिट गए, साम्राज्य खो गए, लेकिन एक ग्रंथ जो है, लेकिन आज भी वो इतना जीवित है जितना कि वो द्वापर युग में था, जिसका नाम है महाभारत। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का विज्ञान, अध्यात्म और नीति का सबसे विशाल और गहरा दस्तावेज है। लेकिन इस महाकाव्य के भीतर कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसका जवाब आज भी विज्ञान और इतिहास तलाश कर रहा है। उनमें से सबसे अद्भुत रहस्य है 18 अंकों का रहस्य। क्यों महाभारत में हर महत्वपूर्ण घटना का रहस्य 18 अंकों से है? क्या यह केवल संयोग है या ब्रह्मांड के किसी दिव्य पैटर्न का संकेत है? आज हम इस वीडियो में उन 10 रहस्यों का पर्दा उठाएंगे जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहला रहस्य है 18 अंकों का रहस्य। महाभारत युद्ध 18 दिन तक ही चला था। कौरवों की सेना 11 अक्षौणी एवं पांडवों की सेना 7 अक्षौणी, कुल मिला के 18 अक्षौणी सेना होती है। गीता में भी 18 अध्याय हैं और महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद केवल 18 योद्धा जीवित बच पाए थे। क्या ये मात्र संयोग है? वैदिक व्याख्या के अनुसार अगर हम 18 अंकों को विभाजित करें, एक का मतलब सृष्टि का आरंभ होता है और 8 का मतलब अनंतता, मतलब इनफाइनाइट, अर्थात 18 अंक इक्वल टू कम प्लस अनंत, अनंत सृष्टि का चक्र। इसीलिए महाभारत में 18 का घटना बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, युगों का बदलने का एक संकेत है। रहस्य नंबर 2, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा जीवित बच गए थे और कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। गुरु द्रोणाचार्य वही है जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दीक्षा दिया था। अश्वत्थामा ने एक बहुत बड़ा अपराध किया था कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक बच्चे के ऊपर कर दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अनंत काल तक यूं ही भटकते रहोगे। और ऐसा माना भी जाता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद है। बहुत लोगों ने अश्वत्थामा को आज भी देखा है और वो दावा करते हैं कि हमने अश्वत्थामा को देखा है। वो बोलते हैं कि लंबा सा शरीर, उनके सर से खून गिर रहा है और उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और वो बहुत भयानक है। दोस्तों, अश्वत्थामा को जिंदा रहने का सबूत हमें ठोस रूप से तो नहीं मिला है, लेकिन बहुत लोगों ने उनको देखा है और दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। रहस्य नंबर 3, क्या महाभारत में परमाणु अस्त्र का उपयोग किया गया था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था। ब्रह्मास्त्र बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था, जो कि परमाणु बम जैसा शक्तिशाली अस्त्र था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कंकालों में रेडिएशन पाया गया। क्या यह प्रकृति के कारण था या फिर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव? वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी गहरी रेडियो एक्टिविटी केवल 2 जगह पाई जाती है। सबसे पहला न्यूक्लियर साइट्स पर या फिर महाविनाश। ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि ब्रह्मास्त्र से तेज शक्ति आती है, बहुत तेज गर्मी उससे निकलती है, पूरा जमीन बंजर हो जाता है, उस जगह पर बारिश नहीं होती है और वो जगह पूरा सुनसान हो जाता है। ये सब वर्णन सुनकर हमें ऐसा लगता है न्यूक्लियर ब्लास्ट से मेल खाते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के समान था या फिर परमाणु बम से भी ज्यादा विशाल और महाभयानक था? उत्तर शायद किसी इतिहास के कुएं में खो गई है, लेकिन इसके सबूत आज भी हमें काफी जगहों पे मिलती है। तो इससे हम ये नहीं नकार सकते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र था वो आधुनिक हथियार, वो परमाणु बम इतना शक्तिशाली था या फिर और उससे ज्यादा शक्तिशाली था। रहस्य नंबर 4, कौरवों का जन्म विज्ञान या चमत्कार। गांधारी के कुल 101 बच्चों का जन्म हुआ था। क्या यह टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा एक प्राचीन प्रयत्न था या फिर कुछ और? ऐसा कहा जाता है कि माता गांधारी ने बच्चे को जन्म देते समय मांस का टुकड़ा दिया था। वो कोई बच्चा नहीं था, केवल एक मांस का टुकड़ा था। तो फिर महर्षि व्यास ने उस मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में विभाजित करके 100 घड़ों में रख दिया था। क्या यह एक चमत्कार है या फिर कोई विज्ञान की नई तकनीक? क्या यह संभव है कि केवल एक मांस के टुकड़े से 100 पुत्रों का जन्म हो सकता है और वो भी घड़े में रखकर? भारत में बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। यह उस समय का एक विज्ञान हो सकता है। नंबर 5, विदेशों से योद्धा क्यों आए थे? महाभारत का युद्ध केवल भारतवर्ष का युद्ध नहीं था, यह उस समय का बोल सकते हैं वर्ल्ड वार जैसा ही था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय विदेश से योद्धा आए थे और उन्होंने कौरवों एवं पांडव पक्ष से युद्ध में भागीदारी लिया था। नंबर 6, महर्षि व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यह ग्रंथों में कहा गया है कि महर्षि व्यास कोई व्यक्ति नहीं थे, यह एक उपाधि थी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महर्षि व्यास एक मुनि थे, लेकिन ऐसा नहीं है। महर्षि व्यास एक उपाधि थी जिसमें कि 28 मुनियों या लोग ने इस उपाधि को प्राप्त किया था। महाभारत के रचयिता कृष्ण देवराय व्यास, उन्हें यह उपाधि मिली क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ और उनका वर्ण कृष्ण था। इससे यह पता चलता है कि महाभारत सिर्फ एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि हजारों वर्ष का संस्कृति परंपरा का परिणाम है। रहस्य नंबर 7, महाभारत 3 चरणों में लिखा गया है। महाभारत लगभग 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य है। इन 3 चरणों में लिखी गई है। सबसे पहला चरण है 8000 श्लोक जय संहिता, दूसरा है 24,000 श्लोक भरत संहिता, तीसरा है 1 लाख श्लोक महाभारत। इससे हमें यह पता चलता है
कि समय के साथ यह बढ़ता गया और विकसित होता गया, क्योंकि सबसे पहले 8,000 श्लोक, फिर 24,000 श्लोक, फिर 1,00,000 श्लोकों में बढ़ गया। महाभारत से हमें इतिहास, समाज एवं ज्ञान बढ़ा। रहस्य नंबर 8, नक्षत्र आधारित ज्योतिष। महाभारत काल में राशियां नहीं थी। उस समय ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा पर आधारित था। अगर पहला नक्षत्र का बात किया जाए तो यह रोहिणी नक्षत्र था, जबकि बाद में यूनानी रोमन सभ्यता के लोगों ने राशिया का प्रयोग शुरू किया। रहस्य नंबर 9, अभिमन्यु की मौत का वास्तविकता। महाभारत के युद्ध के अनुसार अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में घेर के 7 योद्धाओं ने मारा था। तो क्या है ये चक्रव्यूह? अभिमन्यु ने युद्ध में हाहाकार मचा दिया था और अभिमन्यु को मारने के लिए 7 लोगों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु लड़ते रहे। अभिमन्यु ने युद्ध के दौरान कई महारथियों को मार दिया था और 7 लोगों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन सभी को पता था कि अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का बालक है, लेकिन फिर भी 7 ने उसे घेर लिया। रहस्य नंबर 10, बर्बरी का सिर। महाभारत का युद्ध किसने देखा? अर्जुन ने, कृष्ण ने, महर्षि व्यास ने? नहीं, किसी ने नहीं देखा। बर्बरी घटोत्कच का पुत्र था एवं भीम का पोता। कहा जाता है कि भगवान बर्बरी के पास 3 बाण थे और उन बाणों में इतनी शक्ति थी कि उन 3 बाणों में महाभारत के युद्ध को कुछ चंद सेकंड में ही खत्म कर सकते थे। भगवान बर्बरिक ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि वो युद्ध उस पक्ष से लड़ेंगे जो पक्ष कमजोर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका अपना सर मांगा, लेकिन भगवान बर्बरिक ने कहा, मैं इस पर महाभारत को देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था और आज हम उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा की जाती है। क्या यह आध्यात्मिक अनुभूति थी या किसी अज्ञात परंपरा का प्रमाण? यह सब बातें आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे सोचते हो। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, सच और धर्म का एक प्रतीक था। यह विज्ञान, नीति, इतिहास एक विशाल संगम था। मित्रों, आज के इन 10 रहस्यों में से कौन सबसे ज्यादा रहस्य आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? धन्यवाद मित्रों, मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।